हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर। आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, पार्टनरशिप के बारे में समझते हैं। पार्टनरशिप की अब तक मैंने कम से कम 10 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप चैप्टर फर्स्ट आपका फंडामेंटल, जिसके ऊपर 6 वीडियोस है, और इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब उसके बाद बात आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको पहले समझना है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। रिकॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब कि दोबारा से हम अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुनर्गठित कर रहे हैं। अब कैसे कैसे या कौन सी वो सिचुएशन है जब हमें फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है, मीन्स फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है? तो वो सिचुएशन है मोड्स और सिचुएशन और केसेस वेयर reconstitution of firm is needed। आपको समझना है यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब हमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, दोबारा से फर्म को पुनर्गठित करना पड़ता है, जिसमें हमारे बहुत सारी वर्किंग बढ़ जाती है, बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो केसेस की बात करते हैं कि कब कब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। जैसे पहला इंस्टेंस है, पहला केस है कि जब व्हेन पार्टनर्स चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, मीन्स ऐसी सिचुएशन या इस सिचुएशन में कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं होता, या फर्म का कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर नहीं जाता, नंबर ऑफ पार्टनर सेम है, बट ड्यू टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन और एनी अदर रीजन और इंक्रीज इन द वर्क ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारा जो पुराना रेशो था वो हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी कैपिटल को चेंज किया है, या किसी का वर्क प्रेशर बढ़ गया है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसे रेशो में, प्रॉफिट में भी रेशो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जब पार्टनर आपस में रेशो चेंज करते हैं तो हमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। दूसरी सिचुएशन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनर्स की संख्या चेंज हो जाती है। अब जब पार्टनर्स की संख्या चेंज हो जाती है तो भी हमें फिर पूरी वर्किंग करना होगा, क्योंकि पार्टनर्स के रेशो चेंज हो जाएंगे। पार्टनर्स की संख्या चेंज होने से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एक एक करके हम सीखेंगे। तो एडमिशन की वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तीसरी सिचुएशन है रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लीव करता है तो फर्म में पार्टनर्स की संख्या चेंज हो जाएगी, और उस सिचुएशन में भी हमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। फर्म में पार्टनरशिप डीड चेंज की जाएगी, रेक्टिफाइड पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी नए पार्टनर्स के साथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस सिचुएशन में भी पार्टनर्स की संख्या चेंज होगी, तो फिर से हमें पूरे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और पांचवा और लास्ट इंस्टेंस है
अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स, अगर दो या दो से अधिक फर्म मिलकर एक नई फर्म बना लेते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो ये तो बात थी कि हमें ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब हम सीखते हैं कि जब कभी भी हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे एक फर्म को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये सारे सेपरेट चैप्टर्स आपके बुक में बनाए गए हैं। अब जैसे आज हम फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये भी चैप्टर नंबर 6 है। जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम सीखेंगे या स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और फिर फेस कर देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम इन सभी सिचुएशन में वो सेम है। मींस चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो या एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अमलगमेशन हो, उन सभी केसेस में हमें 6 तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, 6 तरीके की वर्किंग बढ़ जाती है। वो 6 तरीके की वर्किंग क्या है जो हम इन सभी चैप्टर में सीखेंगे और करना पड़ेगा हमें। तो वो 6 की 6 वर्किंग नाम से तो सेम है बट सभी में, सभी चैप्टर्स में उनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। ठीक है। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब कभी भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या क्या वो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी जो हमें फेस करनी है। प्रॉब्लम्स arises at the time of reconstitution of firm। मीन्स जब भी हम कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे ये 6 प्रॉब्लम अराइज होंगी और वो 6 की 6 प्रॉब्लम हमें अगले 4 चैप्टर्स में पढ़ना है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कभी भी हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें वैल्यूशन ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा। और हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे पुराने प्रॉफिट और रिजर्व हो सकते हैं, पुराने लॉसेस हो सकते हैं, तो उनका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट accumulated प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। जो भी हमारे पुराने प्रॉफिट्स और रिजर्व हैं उनका ट्रीटमेंट हमें करना है। और क्या करना पड़ेगा? हमारे बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज पिछले कई सालों से सेम वैल्यू पर दिखाई गई हैं। कुछ एसेट्स पर तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया बट कुछ एसेट्स को हमने बिल्कुल भी उन्हें रीवैल्यूड नहीं किया। तो जब कभी भी हमारा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा
हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को भी आज की डेट में रिवैल्यूड करना पड़ेगा। मीन्स हमें उसके लिए रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना पड़ेगा। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमें पार्टनर्स में पार्टनर्स के बीच में ये भी डिसाइड होता है कि हमें कैपिटल को भी प्रोपोर्शनेट कर लेना चाहिए, रेशो में कर लेना चाहिए। जिसका रेशो ज़्यादा उसकी कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, जिसका रेशो कम है उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए। तो ये 6 तरीके की प्रॉब्लम हम अगले 4 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इन चारों ही चैप्टर में इन 6 प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेपरेट होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, मीन्स इस रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो बच्चों, ये वो सिचुएशन है जब पार्टनर ने आपस में केवल अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया है। इस सिचुएशन में कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, कोई पार्टनर रिटायर होकर फर्म से नहीं गया, बल्कि केवल आपस में उन्होंने अपना रेशो चेंज किया। और रेशो चेंज करने की जरूरत कब अराइज होती है? जब कोई पार्टनर एक्सेस कैपिटल लगा देता है तो उसे ये लगता है कि मेरा रेशो तो प्रॉफिट में कम है जबकि कैपिटल मैंने ज़्यादा लगा रखा है, या किसी पार्टनर पर वर्क प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे लगता है कि मेरा रेशो तो कम है जबकि मेरे ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से, लड़ाई झगड़ा करके नहीं बल्कि आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से मिलकर सहमति से अपना रेशो चेंज कर लेते हैं। तो जब रेशो उन्होंने चेंज किया तो हमें फिर वो 6 चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखना होगा कि पार्टनर को रेशो बदलने से प्रॉफिट हुआ या लॉस, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। जो 6 प्रॉब्लम अभी मैंने लिखा था वो 6 की 6 प्रॉब्लम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing एंड गेनिंग रेशो। अब आपको ये समझना है सैक्रिफाइस का मतलब क्या है और गेनिंग का मतलब क्या है। देखो यहां पर नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज नहीं हुए। पार्टनर मान लो A, B, C, 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो था मान लो 3:2:1, और अब पार्टनर ने आपस में डिसाइड कर लिया कि उनका न्यू रेशो होना चाहिए 1:2:3 ऐसा। तो आप यह देखेंगे कि पार्टनर की संख्या तो अब भी सेम है, बट पार्टनर ने आपस में क्या किया, रेशो चेंज कर लिया। तो रेशो चेंज करने से किसी पार्टनर को नुकसान होगा तो सेम टाइम पे किसी को फायदा होगा, क्योंकि जितना एक को नुकसान होगा उतना ही फायदा दूसरे को होगा, क्योंकि फर्म का टोटल प्रॉफिट चेंज नहीं हुआ। तो मैं इसको आपको एक क्वेश्चन लेकर कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, या इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी हमें सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पर हमें बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लिखना है पार्टनर्स के नाम।
अब यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है। इनका सबसे पहले आप लिखिए ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो पार्टनर का क्या है, 3:2:1। तो अब ए का देखिए, ए का शेयर कितना है, 6 में से 3 शेयर है, इसका मतलब 3/6। बी का कितना है, 6 में से 2/6, और सी का 6 में से 1 मीन्स 1/6। ये तो पार्टनर का ओल्ड रेशो था। अब पार्टनर ने अपना रेशो चेंज कर लिया और रेशो उन्होंने क्या डिसाइड किया, मान लो रेशो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनका रेशो 2:2:1 होगा। यहां पर मैं न्यू ले लेता हूं 2:2:1। अब रेशो कोई भी हो सकता है, आपको सभी में एक ही स्टेप फॉलो करना है बिल्कुल। तो अब मान लीजिए नया रेशो 2:2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, इनका सम करें तो 5 आता है। तो अगर 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो ए को कितना मिलेगा, 2 रुपीज मिलेंगे आउट ऑफ 5, जबकि बी को भी 2 रुपीज मिलेंगे आउट ऑफ 5, जबकि सी को मिलेंगे 1 रुपी आउट ऑफ 5। तो अब हमें देखना है कि रेशो चेंज कर लेने से पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहां थर्ड पॉइंट पे आप निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड रेशो से न्यू रेशो आप घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि पार्टनर को रेशो बदलने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो पहले ओल्ड रेशो था 3/6, जिसमें से आप उसका न्यू रेशो लेस कर दीजिए 2/5। एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम आ जाएगा 30। 6 5 30, 5 3 15 माइनस 12। देख रहे हैं हम कि यहां पर कितना आया, 3/30। ये 3/30 आया मिस्टर ए का, जो कि अभी बताते हैं कि ये क्या है। वैसे देखा जाए तो सीधी सीधी बात है, 15 शेयर्स पहले मिलते थे, अब 12 आ रहा, मीन्स 3 शेयर्स का लॉस हुआ है आउट ऑफ 30। मिस्टर बी की बात करें तो 2/6 था पहले, अब है 2/5। डिनोमिनेटर इसका एलसीएम आया 30, 10 माइनस 12। देख रहे हैं कि ये चीज तो यहां पर माइनस में आ रही है। मिस्टर ए का तो प्लस में आ रहा है, मिस्टर बी का माइनस में आ रहा है। यहां पर पहले कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिसका प्लस में आया उसे तो लॉस हुआ है रेशो बदलने से, उसमें हम लिख देंगे सैक्रिफाइस। मिस्टर ए को लॉस हुआ है। पहले 6 में से 3 50% मिलता था, अब 5 में से 2 मिल रहा है, मीन्स 40%। तो यहां पर मिस्टर ए का तो क्लियरली लॉस है। जबकि मिस्टर बी को 6 में से 2 मिलता था, मीन्स अराउंड 33.33%, और अब 5 में से 2 मिल रहा है, जो कि 2 5 का कितना है 40%। तो 33% से 40% अब मिल रहा है। इसका मतलब मिस्टर बी को फायदा हुआ है, माइनस में आया है, तो आप इसे गेन बोलेंगे। मिस्टर बी को तो रेशो बदलने से फायदा हो गया। मिस्टर सी की बात करते हैं। मिस्टर सी का ओल्ड रेशो था 1/6, जबकि न्यू है 1/5। देखकर भी पता चल रहा है कि 6 में से 1 रुपए मिल रहे थे, अब तो 5 में से 1 रुपए मिल रहे हैं। तो यहां पर गेन आएगा मिस्टर सी का। एलसीएम लिया 30 आया, और 6 5 30 एंड 5 6 30 माइनस 1/30। अब ये भी माइनस में आया, तो इसका भी गेन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्टनर्स का रेशो बदलने से होने वाले सैक्रिफाइस और गेन का पता लगाया। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई और वीडियो अच्छी लगी
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो, वो तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में करना है और इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में हमें ये काम करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना है। इसके बाद ही हम अगले पॉइंट्स कवर करेंगे, लाइक वैल्यूशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।